हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। रात्रि का समय है और बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार क्वेश्चन कर रहे थे छात्रावास अधीक्षक के संबंध में कि सर ये वैकेंसी पीएससी में आई थी परंतु अब उसको विलंबित कर दिया गया, तो अब दोबारा ये कब आएगी। फिलहाल देखिएगा, आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वैकेंसी की तैयारी करें, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में पद खाली है और बहुत ज्यादा मात्रा में इसकी आने की संभावना है। इसी वजह से आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से करिएगा। बताना चाहूंगा कि इसका आप लोग जुलाई तक पूरा इसका जो सिलेबस है वो रेडी करके रख लीजिएगा। फिलहाल न्यूज क्या है हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ बताया गया है कि छात्रावास अधीक्षक के स्वीकृत पदों का श्रेणी क्रम केंद्रीकृत किए जाने हेतु 21/4/2023 की बैठक का कार्यवाही विवरण विभाग के अंतर्गत मुख्यालय स्तर पर विभिन्न शाखाओं द्वारा संचालित छात्राओं एवं आश्रमों में स्वीकृत छात्रावास अधीक्षक के पदों का वर्गीकरण कर उसके प्रशासकीय नियंत्रण को केंद्रीकृत किए जाने के संबंध में दिनांक 21 अप्रैल को मुख्यालय के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रभारी अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभाग के अंतर्गत सामान्य छात्रावास आश्रमों के अतिरिक्त संचालित कई विशिष्ट योजनाओं जैसे कन्या शिक्षा परिषद, आदर्श विद्यालय, गुरुकुल, क्रीड़ा परिसर, परीक्षा पूर्व परीक्षण केंद्र, प्रयास आवासीय विद्यालय, विज्ञान विकास केंद्र, आवासीय विद्यालयों में छात्रावास संचालित है। इनमें छात्रावास शिक्षक के पद भी स्वीकृत है, किंतु उक्त छात्रावास में स्वीकृत पदों को विधानसभा या वरिष्ठ स्तर पर इन पदों को शामिल नहीं किया गया तथा विभाग के अंतर्गत विशिष्ट संस्थाओं के छात्रावास अधीक्षक पद सेटअप पदस्थापना शामिल नहीं किए जाते। इन सभी विशिष्ट संस्थाओं में स्वीकृत छात्रावास अधीक्षक को सामान्य छात्रावास अधीक्षक के पदों के साथ शामिल किए जाने के साथ ही इन विशिष्ट विद्यालयों के छात्रावास अधीक्षकों के पदों पर भर्ती की कार्यवाही में शामिल किए जाने हेतु निम्नलिखित पदों की शाखा प्रभारी अधिकारियों द्वारा सहमति प्रदान की गई है। आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 6 पद है, जो कि वर्ग और पदवार है, मतलब 4 पद होते छात्रावास के अ ब स द। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो थे ब पद में थे। गुरुकुल छात्रावास में 2 पद है, जो कि अ और ब है। बाल विज्ञान वाणिज्य केंद्र में 2 पद है, जो पद ब में है। फिर है क्रीड़ा परिसर छात्रावास में 19 पद है, जो पद स है। कन्या शिक्षा परिसर में 14 पद है, जो पद ब है। प्रयास छात्रावास में 18 पद है, जो पद ब है। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में 5 पद है, जो वर्ग स में 3 पद है और द में 2 पद है। इसके अलावा छात्रावास आश्रम के जो 3290 पद है वो 1453 पद स में है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा नई जो यूथ हॉस्टल नई दिल्ली में 1 पद है, जो अपद है। ऐसा करके टोटल 3357 पद है। और विभाग के अंतर्गत समस्त प्रकार के संचालित संस्थाओं में स्वीकृत छात्रावास अधीक्षक के पदों के सेटअप को विभिन्न शाखाओं से संकलित एक जय सूची तैयार कर अधीक्षकों का वर्गीकरण हेतु कार्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रतिवेदन के आधार पर 3357 के स्वीकृत छात्रावास अधीक्षकों के पदों का श्रेणीकरण केंद्रीकृत किए जाने का प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किए जाने की कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है। इस प्रकार से बैठक में यह निर्णय हुआ गया था और जो अब पद है वो आने वाले समय में ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ये 21 अप्रैल की बात थी। अब आने वाले समय में छात्रावास अधीक्षक जो निकले हैं 500 पद, वो भी आपको बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बोल सकते हैं आदिवासी एवं अनुसूचित जनजाति विभाग में भी बहुत सारे पद खाली है और आने वाले समय में इसको जो भर्ती है वो देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं ये जो भर्ती है बताया जा रहा है संभावित इसकी जो अगस्त में इसकी जो संभावना है वो की जा रही है। फिलहाल बात करते हैं अगली खबर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है छात्रावास अधीक्षकों की। तो छात्रावास अधीक्षकों का जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है उसकी तैयारी आप अच्छे से करिएगा। और संभावित तिथि भी मैंने आपको बता दी कि अगस्त तक इसके एग्जाम होने की संभावना है और इसके पद जो है वो बढ़ने की भी संभावना है। फिलहाल ये खबर थी 21 अप्रैल की। बताने का मकसद ये था कि किस प्रकार से देखिएगा अलग अलग डिपार्टमेंट में छात्रावास अधीक्षकों के पद खाली है और बड़ी मात्रा में छात्रावास अधीक्षक के पद आ सकते हैं। हाल ही में आप लोगों ने देखा कि रोजगार विभाग से भी, संचालनालय से भी छात्रावास अधीक्षक की जो भर्ती है वो निकली है। उसी प्रकार की और भी भर्ती जो है वो व्यापम और पीएससी के माध्यम से छात्रावास अधीक्षकों के संबंध में देखने को मिल सकती है। नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों के लिए भी छात्रावास अधीक्षक निकलेगी और विशेष जो डिग्रीधारी है
उसके लिए भी छात्रावास अधीक्षक की भर्ती आगे निकलने की संभावना है। फिलहाल यही सब आप सभी को जानकारी देना था। आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो है वो समझ आया होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जानकारी देने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग पॉजिटिव होकर तैयारी करिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में छात्रावास अधीक्षक आ सकती है। संभावना यही जता जा रही है। वीडियो यहीं तक। अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।